हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम में आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन जैसे 10 या 15 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे। जितने क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे, तो डेली जितने क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है। पिछले वीडियो में जो भी मैंने पिछले वीडियो डाले हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, लाइक डिसलाइक सब करिए जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आज ये करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूँ जो कि आज 2 मई है। मैं आज 2 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तो मैंने सोचा था 1 मई से ही करने को, लेकिन मैं 1 मई से किसी कारणवश नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं 1 मई और 2 मई का दोनों का वीडियो मैं लाऊंगा, आज एक ही साथ अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और फिर मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू डेली वीडियो अपलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 1 मई का लेके आया हूँ मैं पहले, उसके बाद 2 मई का। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है करंट में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का पहला क्वेश्चन कि किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है। अब इसमें न मैंने गलती से न हो गया है तो इसको आप ने, ये हो गया किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है। पहला ऑप्शन है JNCASR या बोस संस्थान ने। तीसरा ऑप्शन है SCTIMST, फिर है TIFAC। तो फ्रेंड, ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। JNCASR ये जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसका पूरा नाम होगा, ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है। ये 1 मई का करंट है, तो इसने विकसित किया है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये इसके बारे में डिटेल है फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में काम करने वाले वैज्ञानिक बर्बरीन की संरचना को संशोधित करके बर्बरीन से अल्जाइमर इनहिबिटर बेड डी विकसित किया गया है। तो ये उसका डिटेल है ऑप्शन का। तो जो बर्बरीन की संरचना को संशोधित करके और अल्जाइमर इन बेड जो भी है इनहिबिटर बेड डी विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आप लोगों को। ये करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन, ये 1 मई का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो इसमें ऑप्शन है आपका सही 29 अप्रैल। चूँकि ये कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं है, करंट का है, तो ये तो तुरंत बताना होगा आप लोगों को, मुझे ही बताना होगा। तो ये 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है वो भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को पूरे विश्व में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों और समारोहों के माध्यम से नृत्य में शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये आप एक बार और पढ़ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को पूरे विश्व में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों और समारोहों के माध्यम से नृत्य में शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन है पहला मनोहर कांत कलोहिया हैं, राजीव कुमार हैं, सुरेश कुमार सोनी और अर्जुन गुप्ता। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। और चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार जो है 1984 बैच के
झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और पहले ये पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला है कि किस लैब ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने, या केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं, फिर केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। किसने विकसित? तो फ्रेंड इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने इसको एच कार्ड रोबोट डिवाइस को विकसित किया है। एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है किसने? कौन सा लैब है वो? केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। और इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस को दुर्गापुर में, ये जो मैकेनिकल सेंट्रल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये दुर्गापुर में स्थित है, और उसी के द्वारा ये एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस जो है, एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस वो जो है विकसित किया गया है। ये अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में। केंद्रीय मंत्री हैं वर्चुअल वर्चुअल मतलब कि वो जो है वो डिजिटली या तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू किए होंगे डायलॉग, भारत में प्रतिनिधित्व किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने किया है? वो किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है, और ये पर्यावरण है, जल और वन मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो इसीलिए इन्होंने जो वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट की बात हो रही है, तो ये इसीलिए इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। और चलिए इनका डिटेल देख लेते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई थी। 30 देशों ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि इस समय कोरोना से लॉकडाउन की स्थिति है पूरे विश्व में, इसलिए 30 देशों की भागीदारी देखी गई थी इसमें। और इसीलिए ये वर्चुअल हुआ, वर्चुअल पीटर, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल हो गया। नहीं तो ये हो सके तो अगर ऐसी स्थिति नहीं होती आज की जैसी कंडीशन है, तो शायद और अधिक देश इसमें शामिल होते, और शायद ये प्रकाश जावड़ेकर जी वहाँ जाते जहाँ पे भी होता, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। तो अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पहला है BP धर्माधिकारी ने, मोहम्मद रफ़ीक ने, संजू पांडा ने, या दीपांकर दत्त ने। तो इसमें जो है डी ऑप्शन ये वाला दीपांकर दत्त जी ने लिया है। नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं ये बने हैं, और ये 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये जो है 45वें मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय के ये 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे। पहले ये दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपको नंबर याद रखना है कि 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देख। ये क्वेश्चन है कि किस संगठन ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल डाउन रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका इसमें पहला ऑप्शन सही है, अंकटाड ने, UNCTAD ने जो है इसका ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल डाउन रिपोर्ट, जो भी है मेल डाउन रिपोर्ट को जारी किया है किसने? अंकटाड ने। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है व्यापार और इसका अंकटाड का पूरा नाम होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नहीं सॉरी, हाँ सही है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेलर डाउन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार केवल विकासशील देशों के सार्वजनिक वाय ऋण पर पुनर्भुगतान में वृद्धि होगी, और 2020 और 21 में 2.6 ट्रिलियन से लेके 3.4 ट्रिलियन के बीच पहुंच जाएगी। ये सब डॉलर में आपको डॉलर में है, ये जो भी है ये डॉलर में है। तो अंकटाड का पूरा नाम होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? किसने की है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी? तो इसमें जो है इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है कि रूस ने, ब्रिक्स जो विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी रूस ने किया था इसमें। चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 28 अप्रैल 2020 को हुई थी। 28 अप्रैल 2020 को रूस द्वारा आयोजित की गई थी, और
और जो ब्रिक्स के वर्तमान घोड़न प्रमुख थे रूस था, इसी के बारे में बात हो रही है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री ने, जो एस जयशंकर जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आंतरिक विस्थापन जो है GRID ग्रिड 2020 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी, तीसरा ऑप्शन सही है IDMC, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। इसका हिंदी में पूरा नाम है आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। तो इसने इसकी रिपोर्ट जारी की है आंतरिक विस्थापन की। इसका फुल फॉर्म ही हो गया आपका आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। तो आंतरिक विस्थापन ऐसे ही इसमें नाम आ गया, तो इसलिए IDMC हो गया। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है आंतरिक विस्थापन जो है ग्रिड 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा जारी की जाती है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं भारत में 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि किस संस्थान ने एक बहुसतह सैनिटाइजर डिजाइन किया है? बहुसतह सैनिटाइजर को डिजाइन किया है मतलब अभी हम जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो फ़िलहाल एक लेयर का हो सकता है या 2 लेयर का हो सकता है। जो एक बार अपने हाथ धो लिया तो वो कम किफ़ायती हो सकता है उसमें मतलब वायरस से लड़ने की क्षमता कुछ टाइम के लिए हो। लेकिन ये जो बहुसतह सैनिटाइजर जो डिज़ाइन किया गया है, इसमें हो सकता है ये काफ़ी देर तक जो ये काम करता हो। तो किसने डिज़ाइन किया है इसको, वो बताना है। तो फ्रेंड इसमें चौथा ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर ने, IIT भुवनेश्वर ने इसको डेवलप किया है, ये बहुसतह सैनिटाइजर को। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेल IIT भुवनेश्वर ने एक मल्टी सतह सैनिटाइजर को डिज़ाइन और विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों PPE और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए UVC लाइट्स, अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ या UC का उपयोग करता है। ये एक तरह के किरण को जो रेज का उपयोग करता है, मतलब उसको सैनिटाइज करने के लिए। और सिर्फ फ़िलहाल अभी ये जो PPE किट जो ज़्यादातर मेडिकल चीज़ों में यूज होती है, मेडिकल डॉक्टर लोग पहनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए, फ़िलहाल अभी आम जनता को देने के लिए नहीं है। ये सिर्फ अभी मेडिकल जो हमारे डॉक्टर हैं उनके लिए बनाया है अभी ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो एक चीज़ आप देख लेना, महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र इसी दिन 1 मई को ही दोनों अलग अलग हुए थे। गुजरात और महाराष्ट्र को बांटा गया था। तो इसी महाराष्ट्र जो है 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है और गुजरात भी मनाता है। और इसी 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है और इसी में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अपने स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। भारत की आज़ादी के समय यह दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। आज के ही दिन भारत के इस राज्य महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए वो 1 मई को वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने राज्य की सीमाओं को कोरोना वायरस के कारण सील कर दिया है? तो अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, दिल्ली ने जो है सील कर दिया है सीमाओं को। जो हरियाणा से लगे हुए सीमाएं हैं, चाहे यूपी से लगे हुए सीमाएं हैं, ये दिल्ली ने अपनी सारी सीमाएं सील कर दी हैं। इसका चलिए डिटेल देख लेते हैं, आप बता देते हैं। इसका डिटेल है कि दिल्ली और फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। केवल इंटर स्टेट पास रखने वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति है। जो शहर के अंदर के जो लोग हैं वो पास अगर रखे हैं तो सिर्फ उन्हीं को आने जाने की अनुमति है। उसमें वो लोग सिर्फ अंदर ही रह सकते हैं, दिल्ली के बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये है एक जो है तो दिल्ली ने सीमा को सील कर दिया है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये तो इस नाम से तो आप अच्छी तरह से परिचय हो गए कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं ग्रेटा थनबर्ग हैं, एक बच्ची है अभी। तो वो जो है वो जलवायु को लेके अपने काफ़ी वो जागरूक करती है लोगों को। तो वो उन्होंने यूनिसेफ को कोरोना संकट से लड़ने के लिए रुपए कुछ दान किए हैं
कोरोना के लिए, तो वो रुपए कितने हैं तो आपको बताना है। तो ये फ्रेंड इसमें ऑप्शन सही है आपका पहला, 75 लाख रुपए उन्होंने दान किए हैं यूनिसेफ को। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को कुछ दिन पहले कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था और वो फ़िलहाल अभी ठीक हैं। वो उन्होंने कोरोना संकट से लड़ने के लिए यूनिसेफ को 75 लाख रुपए दान किए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो फ्रेंड ये जो ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन सही है, फेड कप हार्ट पुरस्कार है जो सानिया मिर्जा को नामित किया गया देने के लिए। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। डिटेल है, भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा गुरुवार को फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। फेड कप हार्ट के लिए आपको याद रखना होगा, फेड कप हार्ट के लिए ये पहली महिला है जो इनको नामित किया गया है, भारतीय खिलाड़ी हैं ये। और उन्हें एशिया ओशियाना क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन नुगरिहा के साथ नामित किया गया। 2 लोगों को नामित किया गया है, एक सानिया मिर्जा और ये कुछ प्रिस्का मेडलिन नुगरिहा करके नाम है, ये इनको नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी किस लीग को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट लीग होता है जो कोरोना वायरस के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका द 100 लीग जो है ये इंग्लैंड में होता था और यही स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चक्कर में। चलिए अगला इसका डिटेल देख लेते हैं अगर कुछ है तो। डिटेल है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने द 100 लीग को एक साल के लिए स्थगित किया गया है इसको, सिर्फ कोरोना की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका सरकार की सहायता एजेंसी ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए, अमेरिकी सरकार की जो हेल्पिंग एजेंसी है, सहायता एजेंसी है, भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कुछ आर्थिक मदद दी है, वो कितनी है वो हमें बतानी है। कितनी है वो मदद जो दी गई है। तो फ्रेंड इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है, $30 लाख ने अमेरिकी जो सरकार की सहायता एजेंसी है भारत को, उसने $30 लाख दिए हैं और सिर्फ कोरोना में मदद करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। ये न्यूज़ आपको पता होगी कि रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की ओर से घरेलू सिलेंडर पर कितने रुपए की कटौती की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, 224 रुपये की कटौती की गई है केंद्र सरकार की ओर से घरेलू सिलेंडर पर सिर्फ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार का आज जन्म दिवस मनाया जाता है। आज का मतलब है फ्रेंड्स, आज का मतलब है 1 मई को, 1 मई की बात हो रही है यहाँ पे। आज का मतलब 1 मई को किस प्रसिद्ध संगीतकार का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो वो है मन्ना डे। ये संगीतकार हैं जो पुराने अब मर चुके हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉलर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1 मई को निधन हुआ था फ्रेंड, और आपने ये न्यूज़ में देखा होगा, चुन्नी गोस्वामी जी जो पश्चिम बंगाल के थे, वो फुटबॉलर थे। 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं अगर कुछ है तो। हाँ, गोस्वामी जी जो हैं 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। देखिए वो फुटबॉलर भी थे और क्रिकेटर भी थे। मशहूर फुटबॉलर रहे चुन्नी गोस्वामी का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो फ्रेंड ये रहा आज का मेरा कुछ 20 क्वेश्चन है 1 मई के करंट अफेयर। अब इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि 1 मई का करंट अफेयर होगा। अगर होंगे भी तो वो अननेसेसरी होंगे, वो मतलब वो आपके वो काम के नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मैं ला के दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका बताइएगा मुझे क्या कमेंट में। और फ्रेंड्स फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तब कमेंट में बताइएगा। पहले मैं ऐसे अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं दे दूँगा। PDF देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बार और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और घंटी वाला बटन भी दबा सकते हैं आप, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा अगर आपको परेशानी नहीं होगी तो नोटिफिकेशन पहुँचेगी आपके पास।
आप चाहो तो मैं ज़्यादा इस पे क्या कहते हैं, इस पे फोर्स नहीं करूँगा कि आप घंटी का बटन दबाओ ही, पर सब्सक्राइब तो कर ही लो प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर 2 मई का लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।